आईआईटी बीएचयू के मुद्दे पर बोली प्रियंका गांधी। उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में संचालित आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ के मामले पर एक ओर जहां छात्र आंदोलित हैं, तो वहीं अब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में कई सवाल किए। कांग्रेस नेता ने लिखा, क्या अब बीएचयू परिसर और आईआईटी जैसे शीर्ष स्थान भी सुरक्षित नहीं हैं? प्रधानमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में एक छात्रा का अपने ही शिक्षण संस्थान के भीतर निर्भय होकर पैदल चलना क्या अब संभव नहीं रहा? धिक्कार है। एथिक्स कमेटी के बैठक में हंगामा। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर सवाल के बदले पैसे लेने के आरोप के मामले में गुरुवार 2 नवंबर को एथिक्स कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ और विपक्ष दलों के सांसदों ने मीटिंग से वॉकआउट कर दिया। महुआ मोइत्रा भी बैठक से बाहर आ गई। बीएसपी के सांसद दानिश अली ने आरोप लगाया कि चेयरमैन और बीजेपी के सांसद विनोद कुमार सोनकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से अनैतिक सवाल पूछ रहे थे। इस कारण बैठक के दौरान हंगामा हुआ। कांकेर में पीएम मोदी का कांग्रेस पर वार। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बीजेपी को छत्तीसगढ़ के कांकेर में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जहां भी यह पार्टी रहेगी वहां विकास हो ही नहीं सकता है। पीएम मोदी ने साथ ही दावा किया कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के समर्थन में आंधी चल रही है। उसकी एक झलक कांकेर में भी दिखाई दे रही है। एमपी के सिंगरौली में अरविंद केजरीवाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने इशारों ही इशारों में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में रोज खड़े होकर धमकी दे रहे हैं कि गिरफ्तार कर लेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? हजारों लाखों केजरीवाल को कैसे गिरफ्तार करोगे? सामाजिक न्याय की बात पर लालू को घेरा। राजधानी पटना में गुरुवार को बड़े पैमाने पर शिक्षक बहाली को लेकर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बहाली को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। वहीं आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने इसको लेकर एक्स पर 5 सवाल नीतीश सरकार से पूछे हैं। इसके साथ ही खासकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की बात करने वाले बताएं कि किस वर्ग के लोगों को कितनी नौकरी मिली है, तभी तो आपके सामाजिक न्याय का सच पता चलेगा। बीजेपी पर खूब गरजे तेजस्वी यादव। सीपीआई की बीजेपी भगाओ देश बचाओ रैली में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गुरुवार 2 नवंबर को बीजेपी पर खूब गरजे। तेजस्वी यादव ने कहा, जो वादा किया वो निभाया। 10 लाख बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी का वादा किया था। 1.25 लाख बहाली निकली थी। अभी हमारी सरकार को 14 महीने हुए। 4 लाख सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी निकली। तेजस्वी ने कहा कि भारत सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, केवल 2-3 लोगों के लिए काम कर रही है। एक काम बता दीजिए जो बीजेपी ने किया होगा। अब इनको महंगाई डायन नहीं दिखती है, महबूबा और भौजाई लगती है। गोपाल राय ने संबित पात्रा पर साधा निशाना। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के बयान पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ईडी के नोटिस का जवाब अरविंद केजरीवाल ने भेज दिया है। उन्होंने नोटिस में अनुत्तरित प्रश्नों के बारे में ईडी से स्पष्टीकरण मांगा है। नोटिस में यह स्पष्ट नहीं है कि ईडी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर बुलाना चाहती है या आप संयोजक के रूप में बुलाना चाहती है या नागरिक के रूप में बुलाना चाहती है। पराली के खुले में पड़े भंडारण में लगी आग। पंजाब के फिरोजपुर जिले के एक गांव में खुले में रखे पराली के भंडारण में आग लगने का मामला सामने आया है। आग लगने की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। वहीं आग लगने का वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फरीदकोट फायर स्टेशन के कर्मचारी निर्मल कुमार के अनुसार गर्मी की वजह से पराली के भंडारण में आग लगी है। पास के एक गांव में भी पराली जमा की गई। एहतियात के तौर पर वहां भी दमकल की गाड़ियां तैनात की जाएंगी। नूह के खेतों से चलता था सेक्सटॉर्शन का खेल। हरियाणा में नूह जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नूह पुलिस की सीआईए टीम ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो खेतों में अश्लील वीडियो बनाकर लोगों को सेक्सटॉर्शन का शिकार बनाते थे।
पकड़े गए आरोपी लोगों को वीडियो कॉल करते थे और उनके अश्लील वीडियो तैयार करते थे। इसके बाद फिर फर्जी यूट्यूब अधिकारी बनकर अपने जाल में फंसाते थे। CIA टीम ने मौके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 9 मोबाइल और 11 सिम कार्ड बरामद भी किए हैं। तेज हुआ मराठा आरक्षण आंदोलन। महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के कई गांवों के निवासियों ने मराठा आरक्षण आंदोलन के समर्थन में गुरुवार को जेल भरो विरोध प्रदर्शन शुरू किया। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। राज्य में सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे स्थानीय विधायक कैलाश पाटिल को मुंबई पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद जिले में जेल भरो विरोध शुरू हो गया। अनशन कर रहे जरांगे ने त्यागा जल। शिवबा संगठन के अध्यक्ष मनोज जारांगे पाटिल मराठा आरक्षण मुद्दे पर अपना रुख सख्त करते हुए अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 8वें दिन बुधवार को फिर से पानी पीना छोड़ दिया और चेतावनी दी कि सरकार को इसके परिणाम भुगतने होंगे। बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण समर्थकों की अपील पर वह सोमवार से पानी पीने लगे थे। यहां एक मंच पर अपने गद्दे पर लेटे हुए मीडिया से बात करते हुए कमजोर दिख रहे जारांगे पाटिल ने कसम खाई कि वह तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक कुणबी जाति के तहत मराठा समुदाय को पूर्ण आरक्षण नहीं दिया जाता। इनामी माओवादी रविंद्र गंजू के खिलाफ NIA की कार्रवाई। झारखंड में फरार चल रहे माओवादी रविंद्र गंजू की अचल संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। गंजू की संपत्ति राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कुर्क किया है। जांच एजेंसी ने उसके एक घर को अपने अटैच कर लिया है। NIA की जांच से पता चलता है कि रविंद्र गंजू ने इस संपत्ति के निर्माण में स्थानीय ठेकेदारों और व्यापारियों से जबरन वसूली की थी। साथ ही लेवी वसूली के जरिए जो पैसा मिला था उससे घर बनाया था। ACB ने ED अधिकारी को घूस लेते पकड़ा। राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी को कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए जयपुर से गिरफ्तार किया है। इसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर गुरुवार 2 नवंबर को बड़ा हमला किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि ये लोग छापों की आड़ में बीजेपी के स्टार प्रचारक तो नहीं बनकर घूम रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने गढ़ बचाने की चुनौती। मध्य प्रदेश में मतदान की तारीख नजदीक आते देख राजनीतिक दलों और नेताओं ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। सभी बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार की कमान को संभाल लिया है और अपने अपने गढ़ को बचाने के लिए पूरे जोर शोर से जुट गए हैं। इन सभी में अचल चुनौती सिंधिया के सामने, जिनको पिछले चुनाव में कांग्रेस के लिए किए गए प्रदर्शन को अब बीजेपी में रहकर दोहराना है। दिलचस्प बात यह है कि ग्वालियर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने प्रद्युम्न सिंह तोमर को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। उनके चुनावी प्रचार में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी ताकत झोंके हुए हैं। दिवाली पर DDA ला रही सभी बड़ी हाउसिंग स्कीम। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण एक बार फिर से अपनी हाउसिंग स्कीम लाने जा रही है, जो अब तक की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम है। ऐसे में अगर आप भी दिल्ली में अपना एक छोटा सा आशियाना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि DDA की इस स्कीम में 32,500 फ्लैट बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे और यह पहले आओ पहले पाओ के तहत चलाई जा रही है। खास बात यह है कि इस बार इस स्कीम में MIG, HIG के अलावा सुपर HIG और पेंट हाउस भी शामिल किए गए हैं। पाकिस्तान में आम चुनावों की आई तारीख। पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश में आम चुनाव 11 फरवरी 2024 को होंगे। ऐसे में चुनाव पर महीनों से चली आ रही अनिश्चितता खत्म हो गई। पाकिस्तान चुनाव आयोग की वकील सजील स्वाति ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह काम 29 जनवरी तक पूरा हो जाएगा, जिससे चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। उन्होंने ये बात तब कही जब शीर्ष अदालत ने नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभाओं के विघटन के बाद 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू की। मशरूम खाने के बाद 3 लोगों की मौत। ऑस्ट्रेलिया में मशरूम खाने से हुई मौत के मामले में एक ऑस्ट्रेलियाई महिला को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल ये घटना जुलाई की है।
जब विक्टोरियन शहर लियोनगाथा में दोपहर का भोजन करने के बाद 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि चौथे व्यक्ति को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया था। इस मामले में लंच परोसने वाली महिला एरिन पेटरसन को गुरुवार को हिरासत में ले लिया गया था। हमास ने इजरायल को दी खुली चुनौती। हमास और इजरायल का युद्ध अपने दूसरे चरण में पहुंच चुका है। इस दौरान इजरायली सेना ने हवाई हमले भी तेज कर दिए हैं और ज़मीनी आक्रमण भी शुरू कर दिया है। इसी वजह से हमास के कई सीनियर सदस्य बौखला गए हैं। हाल ही में हमास के एक सदस्य गाजी अहमद ने 7 अक्टूबर के इजरायल आतंकवादी हमलों को बार बार दोहराने की बात कही। उन्होंने कहा कि जब तक इजरायल पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, तब तक ऐसे हमले होते रहेंगे। मिस्र ने घायल नागरिकों के लिए खोला बॉर्डर। इजरायल हमास के बीच पिछले 27 दिनों से युद्ध चल रहा है। इस दौरान युद्ध क्षेत्र में फंसे सैकड़ों विदेशी नागरिकों और दर्जनों गंभीर रूप से घायल फिलिस्तीनियों को गाजा छोड़ने की अनुमति दी गई है। इन लोगों ने गाजा से मिस्र में प्रवेश करना शुरू कर दिया है। ऐसा बीते 3 हफ्तों में पहली बार हुआ है जब घायलों और विदेशी नागरिकों को बाहर निकलने की अनुमति दी गई है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक गंभीर रूप से घायल 21 फिलिस्तीनियों के बुधवार 1 नवंबर को मिस्र में प्रवेश करने की उम्मीद थी, जिनमें से दर्जनों पहले ही आ चुके हैं और पूरे मिस्र के कई अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। नाइजीरिया में बोको हराम का खूनी तांडव। उत्तर पूर्वी नाइजीरिया में बोको हराम चरमपंथी समूह ने 2 अलग अलग हमलों में कम से कम 37 गांव वालों की हत्या कर दी है। इस्लामी चरमपंथी विद्रोहियों ने सोमवार और मंगलवार को योबे राज्य के गीदाम जिले में गांव वालों को निशाना बनाया। उन्होंने पहले 17 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि 20 अन्य लोगों की हत्या करने के लिए एक बारूदी सुरंग का इस्तेमाल किया। हैरानी की बात यह है कि मारे गए 20 लोग पहले मारे गए 17 लोगों की अंतिम संस्कार में गए थे। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।